तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको हम क्या बताने वाले हैं, क्या समझाने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए होने वाली है। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा 12 रसायन विज्ञान के बारे में बात करेंगे। नई वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा आने वाला है। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 9 से लेकर 13 तक के सभी उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो 95% आपका एग्जाम में आने वाले जो प्रश्न हैं इसी तरीके से आएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम आपको अच्छी तरीके से बताते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। कक्षा 12 रसायन विज्ञान के बारे में बात करेंगे। चैप्टर 9 से लेकर 13 तक के सभी उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पर 95% आपके एग्जाम में यही प्रश्न आने वाले हैं। और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ अब आपको मिल जाएगी। यस स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो कहाँ मिलेगी? ये टेलीग्राम चैनल है यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको यूपी बोर्ड से रिलेटेड, ठीक है, यूपी बोर्ड से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, ठीक है, यूपी बोर्ड से रिलेटेड सारी भी जानकारी यूपी बोर्ड से रिलेटेड, ठीक है, तो यूपी बोर्ड से रिलेटेड जितनी भी जानकारी आपको मिली, कहाँ मिलेगी? YSKMstudy.com वेबसाइट पर। ठीक है, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपको बस हमारे साथ जुड़े रहना है। चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं और आपको हम अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन क्या है आपके लिए? 1 क्लोरोब्यूटेनॉल से, कैसे? 1 क्लोरोब्यूटेनॉल से एल्कोहलीय पोटास अभिक्रिया करके देता है। यानी कि ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1 क्लोरोब्यूटेनॉल से जो एल्कोहलीय पोटास है वह अभिक्रिया करके क्या देता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे: ब्यूटीन 1, ब्यूटीन 2, ब्यूटीनॉल 1 या ब्यूटीनॉल 2। तो आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ब्यूटीन 1। क्या हो जाएगा? ब्यूटीन 1 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको आपको अच्छी तरीके से लिख लेना है, जो कि आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है आपके लिए। फास्जीन है, तो फास्जीन क्या होती है, चलिए उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे: PS3, POCl3, CS2 या COCl2। तो यहाँ पर आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? COCl2। क्या हो जाएगा? COCl2 आपका हो जाएगा। ठीक है, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है? CHCl3 ऑक्सीकरण पर देता है। जो CHCl3 है वह ऑक्सीकरण पर क्या देता है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे: फास्जीन, फार्मिक अम्ल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोपिक्रीन। तो यहाँ पर आंसर क्या करें? आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? आंसर आपका हो जाएगा फास्जीन गैस। क्या हो जाएगा? फास्जीन देगा। ठीक है, यानी CHCl3 ऑक्सीकरण पर क्या देता है? फास्जीन देता है। क्या देता है? फास्जीन देता है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन। जब क्लोरोफार्म जो क्लोरोफार्म हमारा मेरे प्यारे बच्चों, जब क्लोरोफार्म सांद्र HNO3 से अभिक्रिया करता है तो निम्न में से क्या बनाता है? यानी जब क्लोरोफार्म हमारा सांद्र HNO3 से अभिक्रिया करता है तो निम्न में से क्या बनाता है? ठीक है, तो यहाँ आप देखिए CHClNO2 या CNO2Cl3 या CHCl3HNO3, ठीक है, या CHCl3NO2। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? CNO2Cl3। ठीक है, आपका ये हो जाएगा, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा फिनाल का 0.20%, किसका? फिनाल का 0.20% विलयन निम्न में से किस रूप में कार्य करता है? ठीक है, 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे: एंटीसेप्टिक, प्रतिऑक्सीकारक, ज्वरनाशक या एंटीबायोटिक। तो यहाँ पर आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा आपका? एंटीसेप्टिक। क्या हो जाएगा? एंटीसेप्टिक आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है? I2 को क्षार के साथ गर्म कराने पर, किसके साथ मेरे प्यारे बच्चों? क्षार के साथ गर्म कराने पर कौन आइडोफार्म नहीं बनाता? ऐसा कौन सा है जो आइडोफार्म नहीं बनाता है? ठीक है, 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे: एसीटोन, एथेनॉल, मेथेनॉल या एसिटिल्डिहाइड। यहाँ पर आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा आपका? एथेनॉल। क्या हो जाएगा? एथेनॉल आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? लुकास अभिकर्मक का प्रयोग मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के विभेद में किया जाता है। किसका? जो लुकास अभिकर्मक है मेरे प्यारे बच्चों, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के विभेद में किया जाता है। किसके विभेद में? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के विभेद में आपको किया जाता है। ठीक है, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए
अब किसके विभेद में किया जाता है? द्वितीयक के, तृतीयक के, तृतीयक के या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस आपका हो जाएगा। चलिए आगे बताते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए? C5H10O, जो C5H10O है, अणुसूत्र वाला यौगिक A, C5H10O अणुसूत्र वाला यौगिक A आइडोफार्म परीक्षण नहीं देता है, परंतु अपचित होकर N पेंटेन देता है। यौगिक A का नाम, संरचना सूत्र तथा संबंधित अभिक्रिया का समीकरण आपको लिखना है। ठीक है, इस संबंधित अभिक्रिया का समीकरण आपको लिखना है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ आप देखिए C5H10O जो क्या है? अणुसूत्र है, अणुसूत्र वाला यौगिक A एक कीटोन है। क्या है? यहाँ एक कीटोन है जिसका नाम पेंटेन 3 है। क्या है? पेंटेन 3 है। इसका संरचना सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? इसके संरचना सूत्र की बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर CH3CH2 C डबल बॉन्ड O CH2CH3 है, जो कि आइडोफार्म परीक्षण नहीं देता है, परंतु अपचित होकर निम्न समीकरण के अनुसार N पेंटेन देता है। क्या होता है? अपचित होकर क्या करता है? यहाँ पर निम्न समीकरण के अनुसार N पेंटेन देता है। अब देखिए N पेंटेन कैसे देगा, इसके बारे में भी यहाँ पर देखिए बताया गया है आपको। CH3CH2 C डबल बॉन्ड O CH2CH3, ये हमारा क्या होता है? पेंटेन 3 होता है। क्या होता है? पेंटेन 3 होता है। अब ये ZnHg (HCl) से अभिक्रिया करता है, तो इसकी उपस्थिति में जब यहाँ क्रिया करता है, यानी इसको जब गर्म किया जाता है, तो बनता क्या है मेरे प्यारे बच्चों? CH3CH2CH2CH2। देखिए जो कार्बन है, कार्बन की 4 संयोजकताएं आपकी पूरी होनी चाहिए। जैसे इसमें देखिए 2 हाइड्रोजन इधर है, 1 और 2 इधर है, यानी 4 संयोजकता इस कार्बन की पूरी हो रही है। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर भी देखना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका? N पेंटेन। क्या बन जाएगा? N पेंटेन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। निम्नलिखित अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। इस अभिक्रिया को आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? इस अभिक्रिया को क्या करना है? पूर्ण करना है। ठीक है, क्या करना है? इस अभिक्रिया को क्या करना है? पूर्ण करना है। ठीक है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस O3 CCl4 A Zn प्लस H2O फिर B यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, इस अभिक्रिया को हमें क्या करना है? पूर्ण करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस O3 CCl4। ठीक है, जब ये क्रिया करेगा CCl4 की उपस्थिति में, तो बनाएगा क्या हमारा? CH2CH2O इधर भी O आपका हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं? एथिलीन ओजोनाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एथिलीन ओजोनाइड कहते हैं। Zn प्लस H2O क्या हो जाएगा? ये Zn प्लस 2O पुनः जब इसकी उपस्थिति में क्रिया करेगा, तो बनाएगा क्या हमारा? 2HCHO फार्मेल्डिहाइड बनाएगा। क्या बनाएगा? फार्मेल्डिहाइड बनाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हुंस-डिकर अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए। किसको? हुंस-डिकर अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए। ठीक है, तो चलिए इसको हम समझाते हैं और आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है और लगातार अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखना है मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इस अभिक्रिया में कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की ब्रोमीन से अभिक्रिया कराकर, किससे? ब्रोमीन से अभिक्रिया कराकर एल्किल ब्रोमाइड बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? एल्किल ब्रोमाइड बनाया जाता है। इस अभिक्रिया में सिल्वर कार्बोक्सिलेट का विकार्बोक्सिलीकरण होता है। क्या होता है? सिल्वर कार्बोक्सिल जो हमारा कार्बोक्सिलेट है, इसका क्या होता है? विकार्बोक्सिलीकरण होता है। ठीक है, यानी कि इसमें जो कार्बोक्सिलेट बनता है वो क्या होता है? वो बाहर निकलता है एक तरीके से। ठीक है, उसका बिकार्बोक्सिलेट होता है। यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है? RCOOG। तो ये सब तीनों क्या होंगे? अलग होंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये इसका क्या होगा? बिकार्बोक्सिलीकरण होगा एक तरीके से। तो यहाँ पर देखिए CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में जब इसको हम गर्म करते हैं मेरे पास बच्चों, बनता क्या है? RBr बनता है। ठीक है, RBr बनता है प्लस CO2 प्लस AgBr बनता है, जिसे आप क्या कहते हैं? सिल्वर कार्बोक्सिलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सिल्वर कार्बोक्सिलेट कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसको हम बना देंगे। और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए R यहाँ पे जो COO है वो अलग हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। तो बस यही इसकी अभिक्रिया होती है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रोजेमुंड अभिक्रिया, यानी कि रोजेमुंड अभिक्रिया क्या होती है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से हम बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए वह अभिक्रिया, रोजेमुंड अभिक्रिया बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इतना ज़्यादा बार पूछा गया है कि आपको ये लगभग मिलेगा, हर एक साल मिलेगा, किसी न किसी मॉडल पेपर में ज़रूर से ज़रूर ये आता ही आता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बस हमारे साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है, और आपको यहाँ पर हम पूरी अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वह अभिक्रिया, यानी वह अभिक्रिया जिससे एसिड क्लोराइड का, जो हमारा एसिड क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड का PD-BaSO4, क्या ये हमारा क्या है, उत्प्रेरक है। ठीक है, क्लोराइड का उबलती जाइलीन की उपस्थिति में, किसमें, उबलती जाइलीन की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा, किसके द्वारा, हाइड्रोजन द्वारा आंशिक अपचयन करने से, जो इसका आंशिक अपचयन होता है, आंशिक अपचयन करने से एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। रोजेमुंड अभिक्रिया कहलाता है। जब इसमें एल्डिहाइड प्राप्त होगा तो ये क्या कहलाएगा, रोजेमुंड अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इसका प्रयोग एल्डिहाइड के निर्माण में होता है। इसका प्रयोग किसके निर्माण में होता है, एल्डिहाइड के निर्माण में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, CH3COCl प्लस H2 एसिटिल क्लोराइड, ये हमारा क्या बनेगा, एसिटिल क्लोराइड बनेगा। ठीक है, और प्लस H2 बनेगा। ठीक है, PD-BaSO4, जिसे आप क्या कहते हैं, जाइलीन कहते हैं। ठीक है, जाइलीन। अब जब ये अभिक्रिया करेगा तो मेरे प्यारे बच्चों बनाएगा क्या, CH3CHO प्लस HCl बनाएगा। ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं, एसिटिल्डिहाइड कहते हैं। यहाँ हमारा क्या होगा, जाइलीन होगा, ऊपर PD-BaSO4 होगा। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आपको हम बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया किसे कहते हैं, जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है, जब बेंजीन का अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, किसका, जब बेंजीन का अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और किसी एल्किल या एसिल हैलाइड को, किसको, जब बेंजीन का अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और किसी एल्किल या एसिल हैलाइड को निर्जल AlCl3, जिसे आप क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं, की उपस्थिति में जब अभिकृत करते हैं, ये भी बहुत बार पूछी गई अभिक्रिया है। ठीक है, जब हम अभिकृत करते हैं तो बेंजीन नाभिक का जो हाइड्रोजन है परमाणु एल्किल या एसिल मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। जो हाइड्रोजन परमाणु है वो एल्किल या एसिल मूलक द्वारा क्या होता है, प्रतिस्थापित हो जाता है। इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम फ्रीडल क्राफ्ट्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर इसको हम समझेंगे, जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए C6H6 हमारा क्या है, बेंजीन है। ये क्या है, हमारा बेंजीन है। अब बेंजीन प्लस CH3Cl मेथिल क्लोराइड, जब इसकी उपस्थिति में इसको क्रिया कराएंगे तो बनेगा क्या, हमारा निर्जल AlCl3। जब इसकी उपस्थिति में जब हम क्रिया कराते हैं तो बनता क्या है, हमारा C6H5CH3, जिसे आप क्या कहते हैं, टाइलून कहते हैं, प्लस HCl बनेगा। क्या बनेगा, HCl बनने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, C6H6 ये हमारा क्या है, बेंजीन है। इसकी क्रिया कैसे कराएंगे, देखिए अभी मेथिल क्लोराइड था, अब हम एसिटिल क्लोराइड्स कराएंगे, CH3COCl, जिसे आप क्या कहते हैं, एसिटिल क्लोराइड कहते हैं। जब इसकी क्रिया निर्जल AlCl3 से कराएंगे तो क्या बनने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, C6H5COCH3 एसिटोफिनान बनाएगा, प्लस HCl क्या बनाएगा, HCl आपको बनाएगा। ठीक है, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, फार्मेल्डिहाइड की सांद्र अमोनिया से अभिक्रिया होती है। जब फार्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया हम किससे कराएंगे मेरे प्यारे बच्चों, सांद्र अमोनिया से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए फार्मेल्डिहाइड है हमारा क्या, 6HCHO, क्या है हमारा, फार्मेल्डिहाइड है। ठीक है, और प्लस अमोनिया क्या है हमारा, 4NH3, क्या ये अमोनिया है, और हेक्सामेथिल टेट्रामीन, यानी कि बनेगा क्या हमारा, CH2 का होल पावर 6N4 प्लस 6H2O, जिसे आप क्या कहते हैं, हेक्सामेथिल टेट्रामीन होता है। अब देखिए अगर हम यहाँ पर अभिक्रिया संतुलन की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो अभिक्रिया संतुलन की बात करें तो 6HCHO, क्या 6HCHO प्लस 4NH3, क्या है हमारा, 4NH3 है। ठीक है, जब इसकी क्रिया कराएंगे तो CH2 की होल पावर 6, यानी कि CH2 होल 6N4 प्लस 6H2। यहाँ पे देखिए एक अगर हम संतुलन की अभिक्रिया की बात करें तो 6 कार्बन यहाँ पर 6 6 12, ठीक है, एक तरीके से हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 6 6 12,
और यहाँ पर 12, ठीक है, यानी 24 हाइड्रोजन आपको उस साइड भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखिए 6 2 या 12, 12 यहाँ पर और 12 यहाँ पर हाइड्रोजन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से काउंटिंग होती है। अब देखिए अभिक्रिया इसमें भी देखेंगे, नाइट्रोजन की बात करेंगे। 4 नाइट्रोजन यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, तो 4 नाइट्रोजन आपको यहाँ पर भी दिखेंगे, ठीक है। और अगर मेरे प्यारे बच्चों हम ऑक्सीजन की बात करें तो एक ऑक्सीजन आपको यहाँ पर दिख रहा है, एक ऑक्सीजन आपको यहाँ पर भी दिखेगा। तो इस तरीके से जो आपका पूरा मॉडल पेपर था, एक तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आपको हमने बताने का प्रयास किया। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप वेबसाइट पर जरूर जाइए जहाँ पर आपको पूरी सूचनाएँ दी जाएंगी, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।